अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। ये छोटा सा अमल आप लोग इफ्तार के पहले पहले यानी रोजा खोलने से पहले पढ़ लो। उसके बाद आपके यहाँ जब भी रोजा खोलने का वक्त हो जाए, रोजा खोलने की दुआ पढ़कर आप रोजा खोल लो। इंशाअल्लाह सामने वाला शख्स जो आपका शौहर है या बीवी है या कोई भी इंसान है, वो आपकी याद में बेचैन हो जाएगा, एकदम से तड़प उठेगा और आपके लिए वो तरसने लगेगा, उसके दिल में तड़प उठेगी। जो लोग सब्र रखते हैं और यकीन से अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनके काम बनाता है। एक बहन लिखती है, मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हमारे रिश्ते को 3 साल हो चुके हैं। मैंने उसकी सही गलत हर बात मानी। उस वक्त तक वो मेरा हाल बिना कहे समझ जाया करता था। मुझे लगता था दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशनसीब शायद ही कोई लड़की होगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके आपके वजीफे पढ़कर शादी तय करा ली। अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक वो भी बहुत खुश रहने लगा। हम लोग बहुत खुश थे। फिर एक बार उसने मुझसे झूठ बोला। उस झूठ का सच मैं जान गई। इस बात को लेकर हमारे बीच काफी बहस हुई। वो मुझे हर बार गुस्सा होकर मुझे ब्लॉक कर देता था, लेकिन जब उसे एहसास होता था वो मुझसे राब्ता करके माफी मांग लेता था और मेरा दिल पिघल जाता था। मैंने उसकी बहुत मदद की। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। फिर उसने मुझसे छोटी छोटी बातों में वापस से झूठ बोलना शुरू कर दिया, चीजों को छुपाना और मुझे हर बात में जलील करना शुरू कर दिया। वो मेरे घर वालों से मेरी शिकायत कर देता था, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी, माफ कर देती थी कि ये सुधर जाएगा, मगर भाई अब तो उसने मुझे ऐसा ब्लॉक किया है कि वो सिर्फ अपने मतलब की बात के लिए मुझे अनब्लॉक कर देता है और फिर ब्लॉक कर देता है। पहले उसने मुझे टेलीग्राम से ब्लॉक कर दिया, फिर व्हाट्सएप पर, और अब कॉलिंग ही ब्लॉक कर दी है। इमरान भाई, वो एक वक्त तक ऐसा था कि मेरी उंगली दुख जाने पर भी मेरे घर तक आ जाया करता था, मगर अब वो इतना तंग दिल पत्थर दिल हो गया है कि अगर मैं मर जाऊं तो भी उसे फर्क न पड़े। ये उसकी ही लफ्ज हैं। वो कहता है कि तेरे रहने से मैं कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं हासिल कर सकता हूं। तो मेरे प्यारों, इसी तरह से बहन ने अपनी पूरी दास्तान लिखी है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह इन्हें सब्र अता फरमाए। खुद को मेरी छोटी बहन बोला है तो जरूर इनके लिए कुछ करेंगे। इसी तरह से एक और बहन ने लिखा है कि सर, आपने जो वजीफा बताया था उसका असर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, बात भी बंद कर दी थी, लेकिन उसी ने अब मुझे अनब्लॉक कर दिया है और अब मुझसे वो सही से बात करने लगा है। बहन फोन पर बताती है कि सब कुछ सही है, बस उससे शादी के सारे असबाब बन जाएं। जिन बहन की दास्तान मैंने आपको बताई थी, वो ये भी लिखती है कि बहुत फायदा होता था इमरान भाई के वजीफे से। यूं कहो कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो तड़पता था। कहता था बहुत मजबूरी में था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या तुम्हारे लिए घर वालों को नहीं मनाता? मैं गुस्सैल जरूर हूँ पर मोहब्बत करता हूँ, और एक आज का वक्त है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। बहरहाल इस अमल की बात मैं करूं तो इसमें जब आप रोजा खोलने के लिए बैठें तो उससे ठीक पहले यानी तकरीबन 2 से 5 मिनट पहले ही ये कर लें, और जब रोजा खोलने का टाइम हो जाए तो दुआ पढ़कर रोजा खोल लें। क्या पढ़ना है सुन लीजिएगा। अल्लाह के ये 2 मुबारक नाम आपको पढ़ लेने हैं, या वदूदो या अजीजो। जो लोग रोजे की हालत में हैं वो इसे करेंगे, और जिन्होंने किसी जायज वजह से रोजा नहीं रखा है वो भी इफ्तार करने बैठे और ये अमल वो भी कर लें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस इंसान का ख्याल करेंगे और मकसद दिल में रखेंगे, और 13 यानी 13 मरतबा इन्हें आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद रोजा खोलने से पहले आप दुआ कर लें।